नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एमसीक्यू करवाएंगे। दोस्तों, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर देना। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा भारत की किस राज्य में है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो कहाँ पर है रोहतांग दर्रा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। ध्यान में रखना कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि सैनिकों को नगद वेतन देने वाला राजा कौन था? सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला राजा कौन था? अलाउद्दीन, अकबर, औरंगजेब और बाबर। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला मुगल राजा कौन था? तो कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों को नगद देने वाला पहला राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि खजाइल उल फतह के रचयिता कौन है? खजाइल उल फतह के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, केसरी सिंह भारत, केशव दास गार्डन, चौथा हमीर। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? खजाइल उल फतह के रचयिता कौन है? तो कौन है? अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। ध्यान में रखना कौन है? अमीर खुसरो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का न्यूनतम लिंग अनुपात है? कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कौन से राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? राजस्थान, केरल, हरियाणा और पंजाब। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ पर है? केरल में। और सबसे कम हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगी इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि आपको बताना है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना है? हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना है? महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, सतलज नदी। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना है? तो पहले ये बताओ, हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा में। और कौन सी नदी पर? महानदी पर बना है ये। कौन सी? महानदी पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी, ताप्ती नदी, गंगा नदी, यमुना नदी। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, सरयू नदी। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी का। ये भी ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये बताना है आपको। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव, सरिस्का, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है? जिम कॉर्बेट। उत्तराखंड में। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। ये भी ध्यान रखना कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर भी देना है। तो आपको बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम, बिहार, केरल, अलवर। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, असम में। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि भारत की प्रथम लोकसभा का कार्यकाल क्या था? भारत की प्रथम लोकसभा का कार्यकाल क्या था? 1952 से 1957, 1947 से 1952, 1958 से 1963, 1965 से 1970। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल राइट होगा कि प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब था? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1952 से 1957 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सभापति, उपसभापति। तो कौन होता है राज्यसभा का अध्यक्ष? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर।
आपको बताना कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट होगा आंसर? तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। आपको यह भी बता दूं कि संसद की बैठकों में महान्यायवादी बैठ सकता है, परंतु अब किसी भी निर्णय के लिए उन्हें बाध्य नहीं कर सकता, ये भी ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। आपको बताना है कितने उच्च न्यायालयों का अधिकार एक से अधिक न्यायालय पर है। तो आपको बताना है कितने उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक से अधिक न्यायालयों पर है। तो बताओ कौन सा बिल्कुल राइट होगा? कितने उच्च न्यायालयों का अधिकार एक से अधिक राज्यों पर है। दोस्तों यहाँ पर न्यायालय नहीं, राज्यों पर है। कौन सा होगा बिल्कुल राइट? तो 3, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके 2-2 राज्य है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है इसमें? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में मिलता है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? 19वें में, 19वें में, 20वें में, 20वें में। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 19A में। ध्यान में रखना 19A में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर। या नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आपको बताएं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ कहाँ पर है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ कहाँ पर है? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कहाँ पर है? इसकी मुख्य पीठ दिल्ली में। दिल्ली में इसकी मुख्य पीठ है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? पर्यावरण से संबंधित कानून बनाना। पर्यावरण से संबंधित कानून बनाना। और इसके अन्य 4 पीठें कहाँ पर है? अन्य 4 पीठें मैं बता देता हूँ कहाँ पर है। एक जो चेन्नई में, भोपाल में है, पुणे में और कलकत्ता में। अब 5वीं कहाँ पर है? दिल्ली में। ये भी ध्यान रखना 5वीं कहाँ पर? दिल्ली में। तो मुख्य कौन सी है? दिल्ली वाली। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है। फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, सतलज नदी पर, इनमें से कोई नहीं। तो किस नदी पर स्थित है फरक्का परियोजना? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, गंगा नदी पर। किस पर? गंगा नदी पर। और कहां पर है ये परियोजना? पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं कि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप। चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट होगा? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लक्षद्वीप। क्या होगा? लक्षद्वीप। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रिनलिन, वृद्धि हार्मोन। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाए इसमें, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि से। थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। एड्रिनलिन किससे होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। और वृद्धि हार्मोन किससे होता है? पीयूष ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहां पर पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहां पर पाई जाती है? ऑप्शन 1 जांघ, हाथ में, कमर में और छाती में। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहां पर पाई जाती है? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, जांघ में। और इस हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर। क्या कहते हैं? फीमर। यह भी ध्यान रखना क्या कहा जाता है? फीमर। सबसे बड़ी हड्डी जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी कहां पर पाई जाती है? कान में। यह भी ध्यान रखना कहां पर पाई जाती है? कान में। अगला क्वेश्चन कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजसमंद, बुलर झील, जयसमंद झील, गोविंद सागर झील। तो कौन सा बिल्कुल राइट होगा इसमें ऑप्शन?
तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है भारत में? वुलर झील। कौन सी है? वुलर झील। वुलर झील। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। यह भी ध्यान रखना, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, अरावली का पठार, मालवा का पठार, उड़िया का पठार। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा, पामीर का पठार। कौन सा है? पामीर का पठार। और कहां पर है? तिब्बत में। कहां पर? तिब्बत में। अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप, इंडोनेशिया, अमेरिका और चीन। तो कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह? कौन सा है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन कि नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? मेयर, सभापति, राज्यपाल और सरपंच। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मेयर। क्या? मेयर। मेयर नगर निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है। गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? सरपंच। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि आपको बताना है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22, 14, 16 और 20। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को उल्लेख है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 22 भाषाओं का। 22 भाषाओं का। अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? चारों में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? दिल्ली, मणिपुर, राजस्थान, तेलंगाना। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो कौन सा संघीय राज्य नहीं है? दिल्ली। दिल्ली संघीय राज्य नहीं है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन के। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? सॉरी दोस्तों, नहीं, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, शिक्षा। शिक्षा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। आपको बताना है कि देश की प्रथम रेलगाड़ी कब शुरू हुई? हमारे देश की प्रथम रेलगाड़ी कब शुरू हुई? 1851, 1853, 1854, 1859। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? प्रथम रेलगाड़ी कब शुरू हुई? और यह भी बताना है ना कहां से कहां तक चली। तो कब शुरू हुई? 1863 में। 1863 में। और कहां से? मुंबई से पुणे तक। ध्यान में रखना, कहां से? मुंबई से पुणे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि किस देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया? किस देश में किस देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया? तो कौन सा देश है वो? भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? किस देश का राजकीय धर्म घोषित स्वीकार नहीं किया गया? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। यह भी ध्यान रखना, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताने कि मोबाइल का आविष्कार किसने किया? मोबाइल का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, मार्टिन काफूर, निकोला टेस्ला, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया मोबाइल का आविष्कार? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, मार्टिन काफूर ने मोबाइल का आविष्कार किया। मार्टिन काफूर ने किसका आविष्कार किया? मोबाइल का। ग्राहम बेल ने किसका किया? टेलीफोन का। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? निम्न में से कौन जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सरपंच, राजनीतिक दल। तो कौन निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि भारत में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? ये क्वेश्चन तो आप सभी को आता होगा। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि औसत आय को क्या कहा जाता है? औसत आय को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद,
प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय आय। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर कि मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है? मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है? सार्क, विश्व बैंक, यूएनडीपी, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ मानव विकास सूचकांक कौन, मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यूएनडीपी। कौन करता है? यूएनडीपी। अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि भारत में किसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं? भारत में किसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि किसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि सर्वप्रथम व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया? सर्वप्रथम व्यापार संगठन किन देशों द्वारा शुरू किया गया? विकसित देशों द्वारा, विकासशील देशों द्वारा, अल्प विकासशील देशों द्वारा, निर्धन देशों द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया व्यापार संगठन? तो विकसित देशों द्वारा, विकसित देशों द्वारा। अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी। तो कौन से प्रारूप समिति के अध्यक्ष? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। कौन? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए? जापान, रूस से, जापान से, अमेरिका से, आयरलैंड से। तो मौलिक कर्तव्यों को कौन से देश से लिए गए? रूस से। किससे? रूस से। अमेरिका से क्या लिए गए? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से? अमेरिका से। और नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है? तो कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है? 2 बार, 4 बार, 3 बार, 5 बार। तो कितनी बार? तो 4 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है अभी तक। कितनी बार? 4 बार। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है कि निम्न 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो कौन सा है? बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इससे दोस्तों हमारा ये सेशन समाप्त होता है। हमारा ये सेशन समाप्त होता है दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो दोस्तों, इस साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। दोस्तों हम पिछले महीने 1 महीने से वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, परंतु आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमें मोटिवेट होने का मौका मिल सके। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।